पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। पानी पूरी, आज तो मेरा बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। उससे मेरी मॉम तो इतनी कंजूस है, वो मुझे दिलाएंगी नहीं, यही बोलेंगी कल ही तो खाई थी। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, कोई बहाना मार लेती हूँ, इस बहाने मुझे पानी पूरी भी खाने को मिल जाएंगी। मम्मी मम्मी मुझे ना 20 रुपए दे दो, मेरी ना पेन खत्म हो गई है। पेन खत्म हो गई है तुम्हें? हाँ। तुम्हारी पेन खत्म हो गई? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी 20 रुपए देती हूँ। सेकंड रुको तुम। ये लो 20 रुपए, ठीक है, तुम पेन खरीद लेना। ठीक है, जाओ। अब तो मुझे पैसे भी मिल गए। अब मैं 10 रुपए की पानी पूरी खाऊंगी और 10 रुपए की दही पूरी, मज़े आ जाएंगे। अब तो मज़े आ गए। आहा, क्या पानी पूरी थी। ये 500 हो गए लाइट के बिल के, और ये 500 रुपये हो गए अंजलि के फीस के। मैं इन दोनों को दे देती हूँ अभी। बेटा अंजलि और गौरव इधर आओ दोनों जल्दी। क्या हुआ मम्मी? बेटा तुम्हारी स्कूल की फीस खत्म हो गई ना, हाँ। तो तुम ऐसा करना, ये लो तुम्हारे फीस भर देना, ये 500 रुपये, और ये लाइट का बिल भर के आ जाना तुम अभी जल्दी से। ठीक है, जाओ, चले जाओ तुम जल्दी से, अपने काम करके आ जाओ दोनों। तब तक मैं घर के काम कर लेती हूँ। चलो अब मैं जल्दी से ना घर के काम कर लेती हूँ। हाँ, अरे अब किसका फोन आ रहा है अचानक, देखती हूँ। हेलो, आप गायत्री जी बात कर रही हैं? हाँ मैं गायत्री ही बात कर रही हूँ। मैं आपकी बेटी अंजलि का टीचर बात कर रहा हूँ। पिछले 2 महीने से अंजलि की फीस भरी नहीं हुई है। अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो मैं अंजलि को स्कूल से निकाल दूंगा। मुझे इस मंथ की फीस मिल ही जाना चाहिए। जी ठीक है। मैं तो हर महीने अंजलि की फीस देती आ रही हूँ। अगर इसने पैसे जमा नहीं करवाए तो फिर पैसे कहाँ गए? हाँ, ऐसा एक भी महीना हुआ है कि जिस महीने की फीस नहीं दी मैंने। मैं तो हर महीने की फीस देती आ रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की का। अरे ये अब किसका फ़ोन आ रहा है? ओह गॉड। हेलो, देखिए बहन जी, इस महीने आपने बिजली का बिल नहीं भरा। अगर जब तक आप बिल नहीं भरेंगी आपके घर में बिजली नहीं आएगी। अरे मैंने तो गौरव को भी रुपए दिए थे बिजली के बिल भरने के लिए। अगर इन्होंने रुपए नहीं दिए तो फिर इनके पास से रुपए कहाँ गए? आने दो इनको, अभी पूछती हूँ। हाँ, कि आखिर इन दोनों ने क्या किया उन रुपयों का। हाँ, क्या कर सकते हैं दोनों के दोनों। मेरा तो सोच सोच के ही दिमाग खराब हुआ जा रहा है। आने दो, अभी बताती हूँ। A few moments later. अंजलि, तुमने स्कूल की फीस क्यों नहीं भरी थी? तुम्हारे टीचर का फोन आया था आज। लगता है मम्मी को पता चल गया कि मैंने स्कूल की फीस नहीं भरी। उन पैसों से तो मैंने पिज्ज़ा बर्गर केक खा लिया था। अब बताओगी भी कि नहीं कहाँ गई स्कूल की फीस? हाँ, तुम्हारे टीचर का मेरे पास फ़ोन आया है कि फ़ीस नहीं भरी है तुमने। बताओ मुझे सच सच आखिर बात क्या है? अरे वो मम्मी, क्या हुआ ना, एक लड़की मिली थी मुझे रास्ते में। वो बेचारी बहुत बीमार थी और बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे, उससे इतनी सारी मक्खियाँ चिपक रही थी, तो मैंने ना उसे कपड़े दिला दिए थे। आई एम सो सॉरी मम्मी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है कि एक गरीब की मदद की है, लेकिन बेटा कभी भी ज़्यादा से मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मत किया करो। हमें हमारा भी तो देखना पड़ता है। ठीक है, अब ठीक है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है कि तुमने कुछ गलत काम में उड़ाए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी फ़ीस के पैसे लाकर दे देती हूँ, और तुम उनसे ना फ़ीस भर देना। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहना। ये लो बेटा, ये मेरे पास कुछ रुपए इकट्ठे रखे हुए थे, मेरी सेविंग के हैं, तो मैं इनसे कुछ लेने वाली थी अपने लिए, बट इट्स ओके। तुम्हारी फ़ीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे सामान से ज़्यादा कीमती, तुम्हारी स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो तुम ऐसा करना, अपनी फ़ीस भर देना इससे स्कूल की। ठीक है? ठीक है। चलो तुम याद से भर देना, जब तक मैं कुछ घर के बाकी के काम निपटा के आती हूँ। ओह वाह, मुझे तो बहाने बनाने पर और भी पैसे मिल गए।
अब ना मैं बहाने बनाकर और पैसे ले लिया करूँगी। अरे बेटा तुम कब आए? अरे मैं अभी आया हूँ मॉम। अभी आए हो? आज मेरे पास वो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं ना, उनका फ़ोन आया था कि बिजली का बिल नहीं भरा। मुझे बताओ, बिजली के बिल के पैसे दिए थे मैंने, तुमने बिल क्यों नहीं भरा है? लगता है मम्मी को पता चल गया है। अरे बेटा अब बताओगे भी तो, कहाँ गए पैसे? मुझे बताओ तो सही कि तुमने उन पैसों का किया क्या है जब तुमने बिजली का बिल नहीं भरा तो? अरे वो मम्मी, वो क्या है ना, कल बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी और मैं जा रहा था तो मुझे मेरे एकदम से सिर दुखने लगा। उसके बाद में मैं हॉस्पिटल चला गया था और मैंने डॉक्टर को बताया तो वहाँ पर 500 रुपये खर्च हो गए उन। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारी हेल्थ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए। हाँ, अगर तुम बीमार हो जाते तो चलो कोई बात नहीं। तुमने पैसे फालतू में वेस्ट तो नहीं किए कि कुछ भी अनाप शनाप खाने में, दोस्तों के साथ उड़ाने में। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ सेविंग रखी हुई थी। मेरे पास 1000-2000 रुपये मैंने बचा के रखे हुए थे कुछ घर के खर्चे में से। मैं अभी तुम्हें ला कर दे देती हूँ, नहीं तो हमारे घर में लाइट नहीं आएगी। हाँ, अभी भी लाइट वालों ने लाइट काट दी है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे लेकर आती हूँ, तुम उनसे लाइट का बिल भर देना, ठीक है? जी मम्मी। ये लो बेटा, लाइट पूरे 500 रुपये हैं, तुम जल्दी से बिजली का बिल भर देना इनसे, ठीक है? ठीक है। चाहो तुम, अब मैं जब तक कुछ काम वाम निपटा लेती हूँ। और अंजलि क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, बस पढ़ाई कर रही हूँ। भैया पता है कल मुझे मम्मी ने पैसे दिए थे ना, उनसे मैंने अपने मनपसंद की चीज़ खाई। पिज्जा, बर्गर, बहुत सारी चीज़ें खाई मैंने। कल तो मैंने भी, मम्मी ने मुझे बिल जमा करने के लिए 500 रुपये दिए थे तो मैंने भी उनसे खूब इंजॉय किया कल। बहुत मज़ा आया कल। पता है मैंने भी ना सर दर्द का बहाना बना लिया था, देखो मम्मी मान भी गई यार। वाह भैया, हमारी मम्मी कितनी बेवकूफ़ है ना। अपन कुछ भी कहते हैं फटाक से मान जाती हैं अपनी बात। सही बात है, हम लोग ऐसे ही मम्मी को हमेशा बेवकूफ़ बनाया करेंगे। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें खाया करेंगे। ठीक। हे भगवान, मेरे बच्चे कितने बिगड़ चुके हैं, इनके लिए मैं क्या कुछ नहीं करती। हाँ, कैसे कैसे घर चलाती हूँ, कितनी मुश्किलों से अपने रुपए इकट्ठे करती हूँ और इनको भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी माँ कहाँ से रुपए लाती है, कैसे घर चलाती है। मुझे ना कुछ करना ही पड़ेगा, इन बच्चों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर मैंने आज इनको सबक नहीं सिखाया तो कल फिर बहुत देर हो जाएगी। हाँ, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इन बच्चों को लाइन पर लाने के लिए। बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम दोनों को कुछ चाहिए हो तो बता दो, मैं ले आऊंगी। मम्मी मेरे लिए फल फ्रूट्स लेकर आना। फल फ्रूट्स चाहिए और हाँ। कुछ चाहिए हो तो वो भी बता दो। और कपड़े ले आना। ठीक है, कपड़े ले आऊंगी। कौन से कपड़े चाहिए, जीन्स टॉप या फ्रॉक चाहिए? हाँ, जीन्स टॉप ही चाहिए। ठीक है, जीन्स टॉप ले आऊंगी। और बेटे तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम भी बता दो। मॉम कोल्ड ड्रिंक ले आना। कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ? ठीक है। और रिचार्ज करवा देना एक बार। मोबाइल का रिचार्ज भी करवा दो। ठीक है, मैं जाती हूँ शॉपिंग करने और तुम्हारे दोनों काम निपटा के आ जाऊंगी। कितनी पागल है ना अपनी मम्मी, कुछ भी ले आती है अपने लिए। सही कह रही हो तुम, ऐसे ही हम लोग हर बार पागल बनाते रहेंगे उन्हें तो बहुत मजे करते रहेंगे बस। हाँ। मम्मी आप मेरे लिए कपड़े ले आई? ओह गॉड, आज ना मैं बहुत थक गई हूँ शॉपिंग करते करते। और मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। और मेरे कपड़े? कौन से कपड़े? हमने बोला तो था आपसे। अरे सिर्फ मैं कपड़े अरे वो क्या है बेटा, मैं कपड़े लेने ही वाली थी कि अचानक मुझे ना एक बूढ़ी औरत दिखा गई। वो भीख मांग रही थी बेचारी, बहुत गरीब थी, फटे हुए कपड़े पहन रखे थे उसने, उस पर कीड़े भी चिपक रहे थे। तो वो पैसे मैंने उस गरीब को दे दिए। तो आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े नहीं दिला पाई। और मेरा रिचार्ज तो करवा दिया होगा ना? अरे मैं पैदल गई थी, मेरे पास कोई अपने पास कोई एक्टिवा या कार थोड़ी ना है कि मैं कार में बैठ के जाऊँ। मैं पैदल जा रही थी, मेरा सर दर्द करने लगा और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा। अब वो तुम्हारे जो मोबाइल रिचार्ज के और कोल्ड ड्रिंक के पैसे थे, अब वो डॉक्टर की फीस में चले गए। अब मैं तुम्हें कहाँ से दिलाऊँ कपड़े? आई एम सॉरी बच्चों। तुम दोनों भी तो मुझसे इसी तरह के बहाने करते थे। मैंने तुमको स्कूल की फ़ीस के लिए हर महीने पैसे देती थी, पता नहीं क्या क्या खाने उड़ाने में गवाती रहती हूँ, जैसे कि हम तुम्हारे लिए कुछ करते ही नहीं है, कुछ खाना बनाते ही नहीं है। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पेरेंट्स कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। तुम्हारे पापा को सब्जी बेचना पड़ती है हाँ ठेले पे, हाँ, तब जाके मुश्किल से 300-400 रुपये
पाते हैं, और तुम अगर उन पैसों को यूं ही बर्बाद कर दोगे कुछ फालतू की अनाप शनाप चीज़ें खाने में, पहले तुम बड़े हो जाओ, कुछ कमाने लगो, इसके बाद पैसे खर्च करना सीखो। हाँ, ये नहीं कि माँ बाप के पैसों से उड़ाते रहे। हाँ मम्मी अब नहीं करेंगे हम लोग हमें गलती। माफ आज कर दो। हमें आज माफ़ कर दो बस प्लीज़ मम्मी। ठीक है, मैं तुम्हें आज माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आगे से अब तो मेरे अच्छे बच्चे बन के रहना, कभी भी कोई गलत काम मत करना और कोई भी बहाने मत बनाना, क्योंकि बहाने बनाना बहुत बुरी आदत होती है। ठीक है मम्मी। हमेशा अपने काम टाइम पे करना, तुम्हें अच्छा इंसान बनना है। जब तक तुम पैसे नहीं कमा लेते, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती, तब तक कोई भी फालतू खर्चा मत करना। अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, अपने काम पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। हाँ, बस मैं यही इसी बहाने की वजह से मैं तुम लोगों को सीख देना चाहती थी। अब तुम्हें समझ में आ गया है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चलो अब जल्दी से तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ना खाना भी बना दिया है, ठीक है। ठीक है मम्मी।